हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल एंड आप अपना इनर वर्क तो अच्छे से कर ही रहे हैं एंड प्लीज़ करते रहिए। कोशिश करिए, अगर बॉडी साथ नहीं दे रही है, बहुत ज़्यादा लथार्जी हैं तो रेस्ट कीजिए, बट फिर भी कोशिश कीजिए अपने इनर वर्क को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है जी। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो लॉट्स ऑफ कार्मिक ट्रिगर्स, फाइट्स इस वक्त डीएम साइड पर, हाँ जी, स्पेशली डीएम साइड पर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डीएफ की तरफ नहीं हो रही है, बट स्पेशली डीएम साइड पर चल रही हैं। डीएफ को भी बीच बीच में कार्मिक ट्रिगर्स कर रहे हैं, बट एक्चुअली अब डीएफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। डीएफ इस लेवल तक आ गई है कि उसको कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, तो इसीलिए मैंने बोला स्पेशली डीएम साइड। चलिए, जो डीएम है वो इस वक्त काफ़ी टाइम से साइलेंट थे, बट अभी वो किसी भी बहाने से ना आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि कुछ कोई एक बहाना मिल जाए, कोई एक रीज़न मिल जाए कि किसी तरीके से मैं उससे कांटेक्ट करूं। ठीक है। डीएफ आप टोटल लेथार्जिक स्टेट में हो सकते हो। अचानक से जैसे आपकी बॉडी एकदम ज़ीरो लेवल पे आ गई, ऐसा फील कर सकते हो आप। कुछ डीएफ के डायमेंशन हाई हुए हैं। ठीक है। न्यू पावर्स, न्यू ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं, तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ जी, पावर्स को बॉडी में सेट होने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, तो आपको रेस्ट मोड पे डाला जाता है। आप प्लीज़ रेस्ट कीजिए ताकि वो ब्लेसिंग्स जो आपको मिली हैं उनको आप अच्छे से आपकी बॉडी ऑब्जर्व कर पाए। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट एनर्जी है कि कन्फ्यूजन, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। मतलब दिमाग भाग रहा है, ऐसा कन्फ्यूजन, और बीच बीच में एकदम लॉस्ट कि मैं हूँ कहाँ, मुझे करना क्या है, मैं जर्नी में हूँ भी या नहीं। आपको कुछ ऐसे भी हो सकता है फील लॉस्ट, कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। कुछ डीएफ स्टेट में भी आ सकती हैं अचानक से। पर्जिंग, बहुत ही डीप लेवल पे पर्जिंग हो रही है। जैसे कि रोते रोते आप खुद ही यूनिवर्स से क्लैरिटी मांग रहे हो कि जाऊँ कहाँ, करूँ क्या, करना क्या है। ठीक है जी। जैसे कि मतलब भटक रहे हो। तो बिल्कुल ये आपके इस समय डीएमजी की हार्ड हैवी एनर्जीज़ हैं जो आप पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट दे रही हैं। ठीक है, मीन्स क्योंकि उनका अवेकनिंग चल रहा है, बहुत ही हार्ड अवेकनिंग चल रहा है उनका, और उससे गुज़र रहे हैं। सब कुछ उनकी लाइफ में इस समय उथल पुथल मची हुई है, बिल्कुल उथल पुथल, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब छोड़ के जा चुके हैं। कार्मिक ट्रिगर्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया, तो आपको पता ही है अवेकनिंग के टाइम पे क्या होता है। डीएफ ऑलरेडी इन चीज़ों से गुजर के आ चुकी है। ठीक है, मतलब क्या कहाँ जा रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बस इतना, हाँ, इतना ज़रूर श्योर हो चुका है डीएम को कि डीएफ चाहिए, मतलब कुछ भी हो अब। ठीक है ना, डीएफ चाहिए। ओके जी, तो रास्ते ढूंढे जा रहे हैं आप तक पहुंचने के कि क्या, कैसे करूं, कैसे ना करूं। अभी तो अपना ही बिल्कुल क्या बोले हैं, बैंड बजी हुई। देखिए, एनर्जीज़ तो बहुत अच्छी हैं, काम बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन हाँ, अगर 3D के लेवल से देखा जाए तो बहुत पेनफुल चल रहा है डीएम की साइड। परेशान हैं वो, लेकिन चीज़ें अंदर से उनको भी समझ में आ रही हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। धीरे धीरे क्लैरिटी तो डिवाइन उनको भी दे रहे हैं ना सारी। तो टोटली सरेंडर मोड पे हैं, बिल्कुल सरेंडर मोड पे हैं। उन्होंने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है डिवाइन को। डीएफ ग्राउंडिंग इस वक्त मस्ट है आपके लिए, बहुत ही ज़रूरी। मतलब ऐसा हो सकता है कि सुबह उठते ही आपको एकदम हैवी हेड, ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस ऐसा फील करो। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगी कि नेचर में जाइए, आधा घंटा 1 घंटा शांति से नेचर में बिताइए, खूब ग्राउंडिंग कीजिए, रिलीज़ कीजिए इन सारी हैवी एनर्जीज़ को, रिलीज़ कीजिए। डीएम रात भर सो नहीं पा रहे हैं, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी चल रही है, और साथ ही साथ सुबह सुबह उठते ही हो सकता है कुछ डीएफ का पेट अचानक से ख़राब हो जाए। मतलब आपको फियर का एनर्जी इतना ज़्यादा आ रहा हो कि जैसे कुछ लूज़ मोशंस हो गए, इस तरीके की क्लिनजिंग भी हो सकती है कुछ डीएफ्स के साथ। ठीक है, तो इन सबको रिलीज़ कीजिए, ऑरा लॉक कीजिए, सरेंडर कीजिए। ओके, बॉडी पेन हार्ट एरिया में, रुक रुक के पेन हार्ट एरिया में हो सकता है, हैवीनेस शोल्डर एंड हाथों में मीन्स शोल्डर से लेके और आपकी उंगलियों तक डीप लेवल पे पेन हो फील कर सकते हो आप। ठीक है, ओके।
और ऑलरेडी देखिए आपको बता दिया गया है, मैंने परसों चैनलिंग में ही बताया था कि अभी ये जो एनर्जीज़ हैं ये न्यू मून के नेक्स्ट डे तक भी रहने वाली हैं, ठीक है। तो अभी आपको इससे निजात नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये हो तो एक्चुअली सब आपके भले के लिए ही रहा है ना। आपको इस वक्त परेशानी फील हो सकती है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है ना, वो रिज़ल्ट तो एकदम ऑसम है, ठीक है। तो अभी हमारा पोर्टल है 2 दिन बाद, और उसके बाद न्यू मून है। तो इतना जब सब कुछ है तो फिर बिग शिफ्ट्स तो होना ही है, ठीक है जी। तो बस तैयार रहिए बिग शिफ्ट्स के लिए। अपने आप को एकदम सरेंडर मोड पे रखिए और ग्रैटिट्यूड मोड पे रखिए, और उसी के साथ साथ रिसीविंग मोड पे रखिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स आ रही हैं, भर भर के ब्लेसिंग्स आ रही हैं। रिसीविंग मोड पे रहिए जितना भी हो सके, ठीक है। जितना आप रिसीविंग मोड पे रहेंगे, जितना सरेंडर रहेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर है। ओके, सो ये एक अपडेट है आपके लिए। एंड नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, तो जिनको भी अभी कल तक का दिन और है, जिनको भी अभी अपने पोर्टल्स बुक करवाने हैं, पोर्टल की हीलिंग्स लेनी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए, जर्नी रिगार्डिंग आपको गाइडेंस चाहिए या आपको डीप हीलिंग्स करवानी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ व्हाट्सएप ही कीजिएगा, डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच।